ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत है कठोपनिषद तृतीय भाग। तृतीय भाग में हमने जाना कि यमराज ने नचिकेता के वैराग्य और दृढ़ निश्चय की परीक्षा करने के लिए नचिकेता के समक्ष विभिन्न प्रकार के भोगों का प्रस्ताव रखा, लेकिन दृढ़ वैराग्य से युक्त नचिकेता ने उन सभी भोगों का तिरस्कार कर दिया। यमराज समझ गए कि नचिकेता ब्रह्म विद्या आत्म तत्व का उत्तम अधिकारी है। यमराज बोले कि हे नचिकेता, तुम दृढ़ निश्चय परम वैराग्यवान एवं निर्भीक हो, ऐसा मैंने जान लिया है। अब सुनो ब्रह्म विद्या का उपदेश। ब्रह्म विद्या का महत्व प्रकट करते हुए यमराज नचिकेता से बोले, मनुष्य शरीर अन्य योनियों की भांति केवल कर्मों का फल भोगने के लिए ही नहीं मिला है, बल्कि मनुष्य भविष्य में सुख देने वाले साधन का अनुष्ठान भी कर सकता है। वेदों में सुख के साधन दो बताए गए हैं, एक श्रेय, दूसरा प्रेय। श्रेय अर्थात सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से सर्वथा छूटकर नित्य आनंद स्वरूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का उपाय है, और दूसरा प्रेय अर्थात स्त्री, पुत्र, धन, मकान, सम्मान, यश आदि यह लोक की और स्वर्ग लोक की जितनी भी प्राकृत सुख भोग की सामग्रियां हैं, उनकी प्राप्ति का उपाय है। इस प्रकार अपने अपने ढंग से मनुष्य को सुख पहुंचा सकने वाले ये दोनों साधन मनुष्य को बांधते हैं, उसे अपनी अपनी ओर खींचते हैं। अधिकांश लोग तो भोगों में प्रत्यक्ष और तत्काल सुख मिलता है, इस प्रकार प्रतीति के कारण उसका परिणाम सोचे समझे बिना ही प्रेय की ओर खिंच जाते हैं। प्रेय अर्थात इस संसार के सुख, स्त्री, पुत्र, धन, मकान इत्यादि। परंतु कोई कोई भाग्यवान बिरले ही भगवत आशीष से युक्त भाग्यवान मनुष्य भगवान की दया से प्राकृत भोगों की आपात रमणीयता एवं परिणाम दुखता का रहस्य जानकर उनकी ओर से वृत्त हो श्रेय की ओर आकर्षित हो जाता है। श्रेय अर्थात सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से सर्वथा छूटकर नित्य आनंद स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का उपाय है। इन दोनों प्रकार के मनुष्यों में जो भगवान की कृपा का पात्र है, वही श्रेय को जान पाता है और श्रेय को अपना लेता है और तत्परता के साथ उसके साधन में लग जाता है। वह फिर समय नहीं गवाता, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, उसका तो सब प्रकार से कल्याण हो जाता है। जो मृत्यु को अपने निकट समझता है, वह प्रेय की अपेक्षा श्रेय की ओर जाना उचित समझता है और सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से सर्वथा छूटकर अनंत असीम आनंद स्वरूप परमात्मा को पा लेता है। परंतु जो सांसारिक सुख के साधनों में लग जाता है अर्थात प्रेय की ओर लग जाता है, वह अपने मानव जीवन के परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति रूप यथार्थ प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाता। ऐसा तुम जानो नचिकेता। इसलिए उसे आत्यंतिक और नित्य सुख नहीं मिल पाता जो प्रेय को अपना लेता है। उसे तो ब्रह्मवत सुख रूप प्रतीत होने वाले वे अनित्य भोग मिलते हैं, जो वास्तव में
दुख रूप ही हैं, अतः वह वास्तविक सुख से भ्रष्ट हो जाता है। अधिकांश मनुष्य तो पुनर्जन्म में विश्वास न होने के कारण इस विषय में विचार ही नहीं करते। वे भोगों में आसक्त होकर अपने देव दुर्लभ मनुष्य जीवन को पशुवत भोगों के भोगने में ही समाप्त कर देते हैं। किंतु जिनका पुनर्जन्म में और परलोक में विश्वास है और उन विचारशील मनुष्यों के सामने जब ये श्रेय और प्रेय दोनों आते हैं, अर्थात इस संसार के सुख और ब्रह्म विद्या रूपी नित्य सुख, तब मनुष्य इन दोनों के गुण दोषों पर विचार करके दोनों को पृथक पृथक समझने की चेष्टा करते हैं। इनमें जो श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न होता है वह तो दोनों के तत्व को पूर्णतः समझकर निर्चीज विवेकी हंस की तरह प्रेय की उपेक्षा करके श्रेय को ही ग्रहण करता है। परंतु जो मनुष्य अल्प बुद्धि है, जिसकी बुद्धि में विवेक शक्ति का अभाव है, वह श्रेय के फल में अविश्वास करके प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले इस संसार के योग क्षेम की सिद्धि के लिए प्रेय को अपनाता है। वह इतना ही समझता है कि जो कुछ भोग पदार्थ प्राप्त हैं वे सुरक्षित बने रहें और जो अप्राप्त हैं वे प्रचुर मात्रा में मिल जाएं। यही योग क्षेम है। यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, तुम्हारी परीक्षा करके मैंने अच्छी तरह देख लिया कि तुम बड़े बुद्धिमान, विवेकी तथा वैराग्य संपन्न हो। अपने को बहुत बड़े चतुर, विवेकी और तार्किक मानने वाले लोग भी जिस चमक दमक वाली संपत्ति के मोह जाल में फंस जाया करते हैं, उसे भी तुमने स्वीकार नहीं किया। मैंने बड़ी ही लुभावनी भाषा में तुम्हें बार बार पुत्र, पौत्र, हाथी, घोड़े, गौएं, धन संपत्ति, भूमि आदि अनेकों दुष्प्राप्य और लोभनीय भोगों का प्रलोभन दिया। इतना ही नहीं, स्वर्ग के दिव्य भोगों और अप्रतिम सुंदरी स्वर्गीय रमणियों के चिर सुख भोग का लालच दिया। परंतु हे नचिकेता, तुमने सहज ही उन सब की उपेक्षा कर दी। अब तुम अवश्य ही परमात्म तत्व का श्रवण करने के सर्वोत्तम अधिकारी हो। यमराज नचिकेता को बताते हैं, ये अविद्या और विद्या नाम से प्रसिद्ध दो साधन पृथक पृथक फल देने वाले हैं और परस्पर अत्यंत विरुद्ध हैं। जिसकी भोगों में आसक्ति है वह कल्याण साधन में आगे नहीं बढ़ सकता, और जो कल्याण मार्ग का पथिक है वह भोगों की ओर दृष्टि नहीं डालता। वह सब प्रकार के भोगों को दुख रूप मानकर उनका परित्याग कर देता है। हे नचिकेता, मैं मानता हूँ कि तुम विद्या के अभिलाषी हो, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े भोग भी तुम्हारे मन में किंचित मात्र भी लोभ नहीं उत्पन्न कर सके। जब अंधे मनुष्य को मार्ग दिखलाने वाला भी अंधा ही मिल जाता है, तब जैसे वह अपने अविष्ट स्थान पर नहीं पहुंच पाता, बीच में ही ठोकरें खाता भटकता है और कांटे कंकड़ों से बिंधकर या गहरे गड्ढे आदि में गिरकर अथवा किसी चट्टान, दीवार या पशु आदि से टकराकर नाना प्रकार के कष्ट भोगता है, वैसे ही उन मूर्खों को भी पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि विविध दुखपूर्ण योनियों में एवं नरकादि में प्रवेश करके अनंत जन्मों तक अनंत यंत्रणाओं का भोग करना पड़ता है। जो अपने आप को ही बुद्धिमान और विद्वान समझते हैं, विद्या बुद्धि के मिथ्या अभिमान में शास्त्र और महापुरुषों के वचनों की
कुछ भी परवाह न करके उनकी अवहेलना करते हैं और प्रत्यक्ष सुख प्रतीत होने वाले भोगों का भोग करने में तथा उनके उपार्जन में ही निरंतर संलग्न रहकर मनुष्य जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करते हैं। मित्रों, यहाँ पर यमराज के द्वारा नचिकेता को ब्रह्म विद्या का और इस संसार के भोगों का अंतर बताया जा रहा है कि कैसे एक व्यक्ति ज्ञान के अभाव में, विवेक के अभाव में प्रेम अर्थात इस संसार के भोगों में ही रमण करते हुए अपने संपूर्ण जीवन को नष्ट कर देता है। वहीं दूसरी ओर नचिकेता जैसा कोई धीर, गंभीर, दृढ़ निश्चय, वैराग्य से युक्त जिज्ञासु व्यक्ति इस संसार की नश्वरशीलता को समझकर प्रेय को न अपनाते हुए श्रेय को अपनाता है, अर्थात श्रेष्ठता को अपनाता है। जो नित्य है उसे अपनाता है, जिसका कभी नाश नहीं होता उसे अपनाता है। यही अंतर है एक धीर, गंभीर, श्रेष्ठ, विवेकी, जिज्ञासु व्यक्ति में और एक अज्ञानी व्यक्ति में। मित्रों, इस प्रकार मनुष्य जीवन के महत्व को नहीं समझने वाला अभिमानी मनुष्य सांसारिक भोग संपत्ति की प्राप्ति के साधन रूप धनादि के मोह से मोहित हुआ रहता है। भोगों में आसक्त होकर वह प्रमाद पूर्वक मनमाना आचरण करने लगता है। उसे परलोक नहीं सूझता। उसके अंतःकरण में इस प्रकार के विचार उत्पन्न ही नहीं होते कि मरने के बाद मुझे अपने समस्त कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य होकर बारंबार विविध योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। वह मूर्ख समझता है कि बस जो कुछ यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता है यही लोक है। जो कुछ जो यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता है यही लोक है, इसी की सत्ता है। इसके आगे क्या है? परलोक को किसने देखा? परलोक तो लोगों की कल्पना मात्र है इत्यादि। इस प्रकार की मान्यता रखने वाला मनुष्य बारंबार यमराज के चंगुल में पड़ता है और वे उसके कर्मानुसार उसे नाना योनियों में ढकेलते रहते हैं। उसके जन्म मरण का चक्र नहीं छूटता। हरिओम तत्सत। हरिओम।